एमआरएफ कंपनी का एक शेयर 1,12,000 का। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है कि एमआरएफ कंपनी का एक शेयर 1,12,000 को क्यों है? जहाँ रिलायंस जैसी कंपनी है उसका शेयर लगभग 2,300 रुपये का है, एचडीएफसी बैंक है उसका शेयर लगभग 1,500 रुपये का है, इन्फोसिस जैसी कंपनी का शेयर लगभग 1,400 रुपये का है। तो एमआरएफ कंपनी का एक शेयर लगभग 1,12,000 का क्यों है? ठीक है। कभी आपने सोचा है कि इतना महंगा शेयर क्यों है इसका? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में, और वीडियो को शुरू करते हैं कि एमआरएफ कंपनी का इतना महंगा शेयर क्यों है। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। देखो, अपन लेते हैं दो कंपनी को। ये दो कंपनी हो गई, अपन रखते, एक तो हो गया एमआरएफ और दूसरी कोई भी कंपनी हो गई एक्स वाई जेड करके। दोनों कंपनी का मार्केट कैप सेम है, लगभग 100 करोड़ की कंपनी है और 100 करोड़ की कंपनी है। दोनों कंपनी 100-100 करोड़ की है। ठीक है। और ये कंपनी अपनी खुद की मालिक है पूरी की पूरी 100%, 100%। ये भी 100% मालिक है और ये भी 100% कंपनी मालिक है। अब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, पैसे की जरूरत जब कंपनी को पड़ेगी तो कंपनी अपना हिस्सा बेच देगी। इसने लगभग 30% हिस्सा इसने बेच दिया और 30% हिस्सा इसने बेच दिया, तो 70% की मालिक ये हो गई और 70% का मालिक हो गई ये। ठीक है। दोनों 70-70% के मालिक हो गए। और जो 30% हिस्सा है ये कंपनी ने जो बेच दिया, तो 30% हिस्सा हो गया 30 करोड़ का। तो जो 30 करोड़ का हिस्सा है, तो मार्केट इसे कितने भागों में बांटना चाह रही है, सवाल है। तो मान लिया ये जो 30 करोड़ रुपए हैं, 30% हिस्सा है, कंपनी ने इसे बांट दिया 30 भाग में। ठीक है। ये 30% होगी, इन्होंने इसको खरीद लिया। तो जो 30 भाग में बांट दिया ना, 30 भाग को बांटने का मतलब है कि इस कंपनी के शेयर हो गए टोटल 30, मतलब 30 शेयर। ठीक है। तो लगभग 30 आदमियों ने एक एक शेयर खरीद लिया, तो एक शेयर की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। ठीक है। वहीं दूसरी कंपनी है, ये 30% है, तो इसके जो ये 30% है, मतलब 30 करोड़ रुपए, तो इसने अपने हिस्सा इसे कितने में बांट दिया, लगभग 30 करोड़ हिस्सों में। इसके शेयर हो गए 30 करोड़। ठीक है। 30 करोड़ शेयर हो गए इसके, सॉरी 30 करोड़ शेयर हो गए। एक शेयर की कीमत हो गई 1 रुपया। ठीक है। तो इसके शेयर की कीमत कितनी होगी, 1 रुपया, और इसके शेयर की कीमत कितनी होगी, 1 करोड़। ठीक है। मतलब दोनों के शेयर की कीमत क्या हो गई, एक के 1 करोड़, एक का 1 रुपया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने एमआरएफ ने अपनी कंपनी के ज्यादा टुकड़े नहीं करे। ठीक है। जो 30% हिस्सा है था, 30% हिस्सा है तो ओनली 30 लोगों को दिया, एक 1%। ठीक है। और 70% का मालिक हो गया एमआरएफ खुद, और 30% दे दिए 30 लोगों को। ठीक है। 30%, तो एक शेयर की कीमत हो गई 1 करोड़। वहीं जो ये कंपनी है थी एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी है थी, इसकी मार्केट कैप भी सेम है। तो इसके पास 30% हिस्सा है था, इसने वो 30 करोड़ लोगों में बांट दिया, तो एक शेयर की कीमत आई 1 रुपया। ठीक है। तो एमआरएफ कंपनी का एक शेयर इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसने अपनी कंपनी के ज्यादा टुकड़े नहीं करे। ठीक है। ये मेन वजह है। ठीक है। अब अपन समझते हैं इसको। ठीक है। देखो, मान लीजिए इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए, एमआरएफ ने, और इसने भी 100 करोड़ रुपए कमाए। दोनों ने 100-100 करोड़ रुपए कमाए एक साल में। इसने 70 करोड़ तो रख लिए अपने पास कंपनी ने, इसने भी 70 करोड़ अपने पास रख लिया एमआरएफ ने। ठीक है। दोनों ने 70-70 करोड़ रख लिए। 30 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटना मान लिया कंपनी को, 30 करोड़ रुपए। ठीक है। तो जो 30 लोग हैं, इसके शेयर कितने हैं, 30। तो और टोटल शेयर कितने, 30, और 30 लोगों पे है। ठीक है। तो एक शेयर पे कितने रुपए जाएगा डिविडेंड, 1 करोड़ रुपए। वहीं अगर इसने
30 करोड़ रुपए अगर इसने बांटने हैं, 30 करोड़ रुपए अगर इस कंपनी को बांटने हैं, कोई भी कंपनी XYZ करके अगर इसको बांट रहे हैं 30 करोड़ रुपए, तो एक आदमी पे कितना आएगा? ओनली 1 रुपया, क्योंकि इसके शेयरों की संख्या है 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ इसके पास टोटल शेयर है और इसके पास टोटल शेयर है ओनली 30। ठीक है, तो इसमें एक एक शेयर पे कितना आएगा डिविडेंड? 1 रुपया। ठीक है, और इस पर आएगा 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये है। तो तब अगर अपन आप कभी भी किसी कंपनी में निवेश करो तो एक बार ये जरूर देख लो कि उसमें आउट आउट ऑफ स्टैंडिंग शेयर कितने हैं, टोटल शेयर कितने हैं। मान ली MRF कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, जिस तरह अपन आप इसमें निवेश करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इसमें टोटल शेयर कितने हैं और ये कंपनी है कोई भी, इसके टोटल शेयर कितने हैं। तब भी आप कभी किसी कंपनी में निवेश करो तो सबसे पहले यह है कि उसमें टोटल शेयर कितने हैं उसकी संख्या देख लियो एक बार। देखो मैं बताता हूँ ये संख्या कहाँ से दिखेगी आपको। आपको जाना है NSE की वेबसाइट पे। देखो अपन लिखते हैं NSE इंडिया। ठीक है, ये NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही अपन ये खोलते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे देखो एक सर्च का ऑप्शन है, ये सर्च है। ठीक है, इसमें ही जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करते हैं, कोई भी कंपनी का नाम लिखो, जैसे इन्फोसिस लिख दिया अपन ने, इन्फोसिस, ये आ गया लिखा हुआ इन्फोसिस। ठीक है, तो देखो इन्फोसिस के टोटल शेयर कितने हैं। देखो यहाँ पे देखो ये टोटल शेयर की संख्या है ये। ठीक है, ये टोटल शेयर है, लगभग 4 अरब 15 करोड़ के लगभग समथिंग शेयर है इसके। ठीक है, 4 अरब। और अपन देखते हैं अब जा इसके क्या नाम है, MRF के, MRF के टोटल शेयर्स देखो 42 लाख है, ओनली 42,41,000, और उससे कितने थे? 15 अरब। इतना डिफरेंस है। तो MRF ने अपनी कंपनी के टुकड़े कम किए, तो इस वजह से इसके शेयर की कीमत है ज्यादा। ठीक है, और ये वारन बफे की जो कंपनी है ना, देखो इसका एक शेयर की कीमत कितनी है? 5,25,425 US डॉलर। या अमेजन कंपनी के शेयर की कीमत कितनी है? 127 US डॉलर की। एप्पल कंपनी के 127 US डॉलर हो गई। माइक्रोसॉफ्ट है $327 की। ठीक है, और वहीं ये बर्कशायर हैथवे कंपनी है, इनकी क्या नाम है, वॉरेन बफे की, इनके शेयर की कीमत कितनी है? 4,25,425 US डॉलर। देखो अगर अपन इसको 4,25,425 US डॉलर को मल्टीप्लाई करते हैं, 83 का एक US डॉलर है। देखो 4,36,10,275 रुपये, एक शेयर की कीमत 4,36,00,000 की।